नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात। तो हो गई है एक नए दिन की शुरुआत। और ये अजीब सा देखो मौसम आज अजीब सा क्यों है, शायद दिखाई दे रहा होगा आपको। बिल्कुल बारीक बारीक ना बर्फ़ सी पड़ रही है और धूप निकली हुई है, इसलिए बोल रहा हूँ अजीब सा। संडे का दिन है, बड़ी शू 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 ट्रैफिक चल रहा है, क्या चक्कर है। और देखो धुंध धुंध सी लग रही है ना दूर दूर, क्योंकि यही बारीक बारीक ये जो है बारिश बर्फ उड़ रही है। हाँ, बहुत दुनिया इधर उधर घूमने निकली है आज। चलो भाई हम भी चलते हैं दोस्तों। और ये इतनी पड़ रही है कि देखो ये बिल्कुल सूखा हुआ था पहले सीमेंट वाला जो पोर्शन, और उस पर अब ये ऐसे जम चुकी है। ये इस पे पता चल रहा है, देखो ये देखो इतनी पड़ी हुई है। ये देखो कार के ऊपर तो काफ़ी सारी है भाई। पहले साफ सफाई कर ले इसकी। टेम्परेचर आज भी उतर रही है। तो ये हिंदुओं में बताया गया कि कैसे अध्यात्म के मार्ग पे चल के तुम भी ईश्वर के साथ मिल सकते हो, ईश्वर में समा सकते हो, ईश्वर का एक्चुअल का पार्ट बन सकते हो, ईश्वर में विलीन हो सकते हो और हर चीज ईश्वर बन सकती है। सिंपल सी बात है। जो परमात्मा है, ऊर्जा है, वो कण कण में है, इसलिए कहते हैं कण कण में। उसमें जीवित या निर्जीव कण कण में है। चलो जी निकलते हैं भगवान का नाम लेके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओ थ्री, ये कहाँ जा रहा था? बाप रे, एकदम से मुड़ा उसने, टक्कर मारने लगा था जैसे लग रहा है। बिल्कुल यार, है ना, वही है ना, तभी कहते हैं सतर्कता के साथ चलाओ सड़क के ऊपर। तो इधर उधर बिल्कुल ध्यान नहीं जाना। वो चला भी ऐसे रहा है, कभी बिल्कुल लेफ्ट साइड, कभी बिल्कुल राइट साइड लेन के। समझ नहीं आई इसकी। ओ देखो कहाँ जा रहा है। ओ देखो उस पर चढ़ाने लगा था। ये क्या मतलब पता नहीं, इम्पेयर्ड है कि क्या है ये। ओ देखो कहाँ चला रहा है, ये नशा करा हुआ है इसने। ओ देख कहाँ जा रहा है। ओम नमः शिवाय। पहुँच गए हैं दोस्तों, और मिलते हैं फिर शाम को काम के बाद। टेक केयर, नमस्ते। तो कई बार ये रह ही जाता मेरा लॉक करना। बहुत ही ज़्यादा ठंड है एज़ यूजुअल, और मौसम तो साफ है। और पर ये है अभी बर्फ़ नहीं है ज़्यादा, बढ़िया है। चलो बर्फ़ भी नहीं है और टेम्परेचर तो उतना ही है, 26 है माइनस आज। कल फिर इसका मतलब सुबह ज़्यादा ही जाएगा डाउन। चलो पर ये है भी, ये काम निपटाया हुआ मैंने पेट्रोल वाला। अगला हफ्ता थोड़ा बेटर जाएगा। पता अगला हफ्ता मीन्स ये जो आ रहा है ये नहीं, इससे अगला सैटरडे से सही हो रहा है, एकदम से टेम्परेचर सही हो रहा है। चलिए, बाप रे, गाड़ी तो टस से मस नहीं हो रही।
रश आने वाला है तो पहले पहले निकल जाओ। दोस्तों मैं सुबह बात करने लगा था आते हुए कि जो सनातन धर्म है ना, तो इसमें अध्यात्म की जो बात की गई है, अध्यात्म की बात और भी करते होंगे, यानी कि जो सनातनी मत है वो तो करते ही करते हैं, बट रिलीजन्स भी करते हैं। मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने इनके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, मतलब सुना तो है भी लेकिन पढ़ा नहीं है। अब जो ये सनातनी मत है सारे, वो अध्यात्म की बात तो करते हैं, लेकिन आम आदमी अध्यात्म के मार्ग पे चल के कैसे संत महात्मा बन सकता है, ये भी सनातन ही बताता है। सभी मत, मुझे नहीं लग रहा सभी मत बताते होंगे, जहाँ तक मेरा अपना विचार है वो ठीक है। वो बात करते हैं जैसे कि भाई हमारे जो संत हैं महात्मा हैं वो हुए हैं तो वो कैसे महान हुए हैं, वो शिक्षा देते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं। लेकिन जो हिंदू धर्म है, हिंदू मत है सनातन के अंदर, वो बताता है कि मतलब सनातनी है हिंदू मत। तो अब ये तो कहने वाली बात है ना, लोग कई बार ये कहते हैं कि हमें हिंदू मत कहो। सभी सनातनी धर्म नहीं कहते, मत नहीं कहते भी हमें मत कहो, हिंदू सनातनी मत कहो। अदरवाइज खासकर सिखों में ये बात डाली गई है, और यही चीज़ जो है बुद्धिस्टों में भी डालने की कोशिश हो रही है कि भाई तुम बिल्कुल डिफरेंट हो, हिंदुओं से अलग हो। अब ये थोड़ा पॉलिटिकल इशू है तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो इन लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा है डिवाइड पैदा करके। ये तो मैं कहते ही रहता हूँ कि जो डिवाइड करने की कोशिश करता है ना, परिवार में तोड़ फोड़ करने की कोशिश करता है, तो वो परिवार का दोस्त थोड़ी होगा। तो जो परिवार का मेंबर है उसको हमेशा ये सोचना चाहिए कि भाई ये हमारा दोस्त नहीं है। जो मेरे भाई के खिलाफ या मेरे माता पिता के खिलाफ, भाई बहन के खिलाफ जो भड़का रहा है, वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। लो जी आ गया, ये कितनी धीरे धीरे आ रहा है लैंड करने के लिए अपने ऊपर से। तो जो छोटे वाले होते हैं ना शू निकल जाते हैं, लगता है अभी तेज जा रहे हैं पता नहीं अब, लेकिन ये ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जाते हैं बड़े वाले। खुद सोच के देख लो ना भी हमारे जो विचार है, हमारे जो सभी सनातनियों के सेम है, सब कुछ सेम है। अल्टीमेट ब्राह्मण ही माना गया है, चाहे वो हिंदू में है चाहे वो कोई और मत है, कोई भी मत हो सनातन का, वो सब के सब जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण यानी आत्मन भी कह देते हैं ब्राह्मण को, ईश्वर जिसको बोलते हैं वो वही है। तो उसको सभी ऐसी मानते हैं कि हाँ भाई वो एक ही है और वो सब में व्याप्त है। अब सब ने अपनी अपनी व्याख्या की हुई है अपने अपने हिसाब से, वो ऐसे ऐसे व्याप्त है, वो सब जगह है, वो तुम में भी है, वो मुझ में भी है, वो पानी में भी है, वो हवा में भी है। तो सब जगह बोल दिया तो बोल दिया है ना, वो बात तो एक ही है। फिर तुम वो आगे उसको जितना मर्जी लंबा खींचते रहो, मीनिंग तो उसका वही है ना कि जो आत्मन है वो सब में व्याप्त है। क्योंकि पहले मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर अभी जैसे जैसे कुछ और चीज़ें पढ़ी, कुछ अपने सनातन की ये शास्त्र है हमारे वो पढ़े, तो फिर समझ में आया कि भाई जो ये वेस्टर्न साइंटिस्ट कहते हैं अपने आप को कि हमने ये खोज दिया वो खोज दिया, न्यूटन की मैंने बात की, वो सारा उसने सनातन के
उससे शास्त्रों से चुराया था। तीनों के तीनों लॉ, तीनों को अपना नाम दे दिया। तो वो हो गया। और उसके अलावा जो आइंस्टाइन है, जो कहता है कि E = mc², उसने फार्मूला बना के दे दिया बस। बाकी मतलब उसका भी वही है कि जो E यानी एनर्जी, आत्मन, ऊर्जा, वही तो है ना, आत्मन ही तो है, ईश्वरी तो है वो ऊर्जा। वो मतलब हर चीज में है। मास, M का मतलब मास, मास का मतलब कोई भी चीज है, चाहे वो जीता जागता इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पेड़ पौधे है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो कुछ भी है, हर चीज में हर उसका मास, उसका उसने फार्मूला बना दिया। यानी हर चीज के अंदर एनर्जी है। जो परमात्मा है, ऊर्जा है, वो सब कण कण में है। इसलिए कहते कण कण में, कोई उसमें जीवित या निर्जीव ऐसे कुछ नहीं है, कण कण में है। तो ये है हमारा हिंदू मत। तो दोस्तों अब ये इस तरह से फिर हमारी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, पानी को देवता, वायु को देवता क्यों कहते हैं, धरती माँ को धरती माँ क्यों कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस एक फार्मूले से समझ में आ जाएंगी। एक फार्मूला ये तो आइंस्टाइन ने दे दिया, लेकिन कि ईश्वर जो है वो सब में व्याप्त है, हर चीज के अंदर है। बात ये है दोस्तों। चलिए बाकी बातें करेंगे बाद में। अब शुभ रात्रि। और तेरे शीरों को भी पता चल गया, हाव 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 करने लग गया। तो थोड़ा सा देखें क्या है मौसम का हाल, समाचार बाहर। मौसम तो बिल्कुल क्लियर है भाई आज। तो ये है संडे, शाम है तो कम है ट्रैफिक। लोगों ने कल ही कर लिया अपना घूमना फिरना, तो अभी कम है। चलो जी चलते हैं, मिलते हैं दोस्तों कल को।